बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैंने अज़ीज़ तलबा आपके लिए जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है सिस्टम इंटरनेशनल। प्रीवियस जो लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किए थे वो रिलेटेड थे मेजरमेंट से, फ़िज़िकल क्वांटिटी से। तो उसमें हम आखिर में कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। वो कंक्लूजन हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल है। यानी मेजरमेंट हम किस लिए करते हैं, ताकि हमारे पास एक सिस्टम आ जाए। तो उस सिस्टम को सिस्टम इंटरनेशनल कहा जाता है। तो सिस्टम इंटरनेशनल है क्या, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है और इसमें कौन कौन से क्वांटिटीज़ इंक्लूड होंगे, बेस होंगे या डिराइव्ड। तो आज के लेक्चर में इन सब सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल की तरफ। व्हाट इज़ सिस्टम इंटरनेशनल। सबसे पहले सवाल जहन में आता है कि सिस्टम इंटरनेशनल एब्रीविएशन किस चीज़ की है। तो सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर सिस्टम, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल। यानी वो सिस्टम जो इंटरनेशनल सतह पर एक्सेप्टेबल हो, दैट इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल। और ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड है। तो सिस्टम मीन्स एनीथिंग विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर जो हमारे पास अंडर ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स होंगे। यहाँ पर सिस्टम से मुराद क्या होंगे, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब चलते हैं डिफिनीशन की तरफ कि ये तो एब्रीविएशन हो गई कि एस का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है। डिफिनीशन, ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। आपको मैंने पहले भी बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ वो है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब जब किसी चीज़ को मेजर कर ले तो फिर उसको हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो वो जब इसको हम एक्सप्रेस कर लें तो उसमें हमारे पास बेस यूनिट्स भी आ सकते हैं और डिराइव्ड यूनिट्स भी। तो इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। बेस यूनिट जो है ये बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं और ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिसकी मदद से, जिसके ज़रिए हम दूसरे क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं और जिसमें बेस क्वांटिटी एक से ज़्यादा मर्तबा आ जाए उसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। ये इस वजह से मैंने, ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ सके। अब चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ कि सिस्टम इंटरनेशनल की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो हमारे पास 1875 से पहले हमारे पास 3 सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस थे। एक हमारे पास था CGS जो कि फ्रांस में जो था यूज़ हो रहा था। सेकंड वन इज़ FPS जो कि यूनाइटेड किंगडम में यूज़ हो रहा था। और तीसरे नंबर पर MKS जो USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूज़ हो रहा था। तो बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 हैं। तो उसमें जो मोस्ट बेसिक है, यानी 80% क्वांटिटी किससे मिलकर बने हैं या हमारा वास्ता जिनसे पर वो लेंथ, मेस और टाइम से है। तो फर्स्ट हमारे पास डिनोट कर रहा है लेंथ, सेकंड वन जो है वो डिनोट कर रहा है मेस और थर्ड वन हमारे पास डिनोट कर रहा है टाइम। लेंथ मेस टाइम, लेंथ मेस टाइम, लेंथ मेस टाइम। CGS सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मेस को मेजर करते हैं ग्राम्स में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड्स में। इसी तरह FPS सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करते हैं पाउंड्स में, मेस को हम मेजर कर फुट में, लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, मेस को मेजर करते हैं पाउंड्स में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड्स में। जबकि MKS सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मेस को मेजर करते हैं किलोग्राम में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो ये सिस्टम जो थे हमारे पास फेमस थे बिफोर 1875। ये सिस्टम जो था राइज था फ्रांस में, ये UK में था, ये USA में था। जब हमारे पास दुनिया ने तरक्की नहीं की थी, ट्रेड एक्सपेंड नहीं हुआ था ममालिक के दरमियान, तो एक आदमी को एक चीज़ की ज़रूरत होती थी, दूसरे को दूसरी चीज़, तो आपस में इंटरचेंज कर लेते। फॉर एग्जांपल आपके पास शुगर बहुत ज़्यादा था तो दूसरे के पास चावल बहुत ज़्यादा थे, तो एक शुगर दे देता तो दूसरा उसको चावल दे देता। तो इस तरह आपस में इंटरचेंज करने से उसका काम चल जाता। लेकिन जैसे जैसे दुनिया साइंस एक्सपेंशन बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो हमारे पास एक मुल्क के पास एक चीज़ ज़्यादा थी तो दूसरे के पास दूसरी चीज़ ज़्यादा थी, तो ममालिक के दरमियान ट्रेड शुरू हो गया। तो उस ट्रेड के नतीजे में ममालिक के दरमियान झगड़े पैदा हो गए
उन झगड़ों को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसकी वजह से वो झगड़े ख़त्म हो गए। तो उस सिस्टम को उन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल कहा। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट डिनोट कर रहा है लेंथ, सेकंड वन डिनोट कर रहा है मेस और थर्ड वन डिनोट कर रहा है टाइम। अब ये फेमस क्यों थे ये तीन सिस्टम? क्योंकि यूके ने रूलिंग की थी 55 कंट्रीज पर, फ्रांस ने मोर देन 10 कंट्रीज पर रूलिंग की थी और इसी तरह यूएसए ने भी मोर देन 10 कंट्रीज पर रूलिंग की थी। तो अब देखिए आजकल मोर देन 170 कंट्रीज हैं। तो ये हमारे पास कितने बन जाता है, तकरीबन 50% कंट्रीज जो हैं वो क्या बन जाते हैं, 50% कंट्रीज हमारे पास क्या बन जाते हैं, वो इन तीनों ममालिक की वजह से बन जाते हैं, यानी इन पर इन्होंने डायरेक्ट रूलिंग की थी। तो इस वजह से ये सिस्टम उस वक्त फेमस थे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए कि हमारे पास एक फ्रांस है और दूसरे साइड पर यूके है। इसको ज़रूरत है मेस की और शुगर की, और इसको ज़रूरत है, इसके पास रिक्वायर्ड है और एक के पास क्या है, शुगर जो है फ्रांस के पास बहुत ज़्यादा है, जबकि यूके को शुगर की ज़रूरत है। तो इसको चाहिए 100 पाउंड्स शुगर चाहिए, किसको, यूके को। और इसके पास शुगर ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो सिस्टम राइज था वो था CGS और यहाँ पर जो सिस्टम राइज था वो था FPS। तो यूके वालों ने डिमांड की फ्रांस वालों से कि आप हमें 100 पाउंड शुगर दें। जब उनके पास, फ्रांस वाले के पास आर्डर आ गया, उन्होंने सामान जो है वो शुगर भिजवा दिया यूके वालों को। उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए उसको मैयर कर लिया, तो वो क्या था, कम था, क्योंकि वो मेस किस में मैयर कर रहे थे, ग्राम्स में, और ये पाउंड्स में थे। तो पाउंड जो है वो लार्जर यूनिट है और ये स्मॉलर है। तो उन्होंने कहा हमने तो आपको 100 पाउंड्स कहे थे, आपने तो कम भिजवा दिए। इन्होंने कहा हमने तो पूरे भिजवा दिए। एक के पास एक सिस्टम था, दूसरे के पास दूसरा सिस्टम था, तो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो इस झगड़ों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, N1875 साइंटिस्ट जो है सर जोड़ कर बैठ गए कि इस मसले का कोई हल निकालते हैं कि जब हमारे पास ट्रेड हो तो उसके लिए एक एक्सेप्टेबल सिस्टम हो। तो 7 आखिरकार 7 कॉन्फ्रेंस में 1960s में वो दुनिया को एक सिस्टम देने में कामयाब हो गए। 7 कॉन्फ्रेंस में उन सिस्टम को उन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल कहा। और इस सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ भी थे और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी थे। तो यही आज का लेक्चर था। अभी मैं दोबारा रिवाइज करता हूं कि अभी आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। तो आज हमारा टॉपिक था सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल एब्रिविएशन किस चीज़ की है, सिस्टम की। इंटरनेशनल एस स्टैंड्स फॉर सिस्टम, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल। और ये सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, झगड़ों को सॉल्व करने के लिए। झगड़े क्यों पैदा हो गए, क्योंकि दुनिया में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स राइज थे। तो जब ट्रेड शुरू हो गया तो उन झगड़ों को सॉल्व करने के लिए 1875 में वो सर जोड़कर बैठ गए और आखिरकार 1960 में वो दुनिया को एक सिस्टम देने में कामयाब हो गए। तो अब अपने मुल्क, आजकल अगर अपने मुल्क में हम कोई भी सिस्टम यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जब ट्रेड की बात आएगी तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिस्टम इंटरनेशनल यूज़ करेंगे। और सिस्टम इंटरनेशनल क्या है, इसमें बेस यूनिट्स प्लस डिराइव्ड यूनिट्स दोनों इंक्लूड हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।